एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियान फैमिली, हम द अनटोल्ड पेन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट टाइम में अगली सुबह विंग अपनी नींद से जागा। उसने अपनी आंखें खोली, तभी वांगची उसके पास आया और उससे पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? विंग ने बस नोट किया। वो उठने लगा, तभी वांगची ने उसे रोकते हुए कहा, उठो मत, पहले डॉक्टर को तुम्हारी जांच करने दो। वह बाहर गया और उसने कहा, मिंजी, फिजिशियन को जल्दी बुलाओ। विंग को होश आ गया। मिंजी ने राहत की सांस ली और वो वहाँ से चली गई। वहीं वांगची वापस विंग के कक्ष में आया। विंग वांगची की चिंता को नहीं समझ सका। उसने पूछा, क्या हुआ? वांगची ने विंग के चेहरे को सहलाया और उसकी आंखें भरी। उसने कहा, तुम पर हमला हुआ विंग। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम सुरक्षित हो। विंग ने भी कहा, मुझे हमले के बारे में पता है, लेकिन आप इतनी इमोशनल क्यों हैं? मैं सुरक्षित हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये इतना हानिकारक हमला था। तो वांगची ने कहा, तुम गलत हो विंग, यह एक घातक हमला है। मुझे खुशी है कि तुम बिना किसी नुकसान के इससे बाहर निकल आए। वह विंग आश्चर्यचकित था और उम्मीद नहीं थी उसे कि महल के अंदर भी कोई उस पर हमला कर सकता है। कुछ मिनटों के बाद मिंजी विंग के कक्ष में आई और उसके पास खड़े होते हुए बोली, किंग, फिजिशियन यहाँ है। तभी वांगची ने कहा, तो उसे अंदर आने दो। फिजिशियन अंदर आया और उसने विंग की स्थिति की जांच की। फिर वांगची की ओर मुड़ा और कहा, दोनों ठीक है किंग, ये चाइनस को बस आराम की ज़रूरत है। वांगची ने सर को हिलाया। वहीं चिकित्सक वांगची और विंग को अकेला छोड़कर वहाँ से चल दिया। कहा, मैं विदा लेता हूँ। वहीं विंग कंफ्यूज था। उसने वांगची से पूछा, दोनों से उनका क्या मतलब है? मैं तो अकेला था जिस पर हमला हुआ, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। वांगची ने कहा, आई, हाँ, तुम पर हमला हुआ है, लेकिन अगर एक शरीर में दो जीवन हैं तो हमें दोनों की जांच करनी होगी ना? विंग ने हैरान होकर कहा, क्या आपका मतलब है? वो हकलाया और उसने उम्मीद के साथ वांगची की ओर देखा। वांगची मुस्कुराया और उसने नोट किया। विंग उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वांगची को गले लगा लिया। हमेशा शांत और संयमित रहने वाला विंग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि मां न बन पाने का दर्द ने उसे इमोशनली और मेंटली बहुत तोड़ दिया था। विंग इतना खुश है कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपनी खुशी लान वांगची के साथ साझा कर रहा है। अचानक विंग को रियलिटी हिट हुई। उसने वांगची को छोड़ दिया। वहीं वांगची, उसने अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस किया। तभी विंग ने कहा, बधाई हो किंग, आपको आपका वारिस मिलेगा और जल्दी आपको सम्राट का ताज भी पहनाया जाएगा। वहीं रंजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, आई, मैं सिर्फ इसलिए नहीं खुश हूँ कि मुझे वारिस या ताज मिलेगा, मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मैं पिता बन रहा हूँ। तभी विंग ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया और कहा, यह पहली बार नहीं है किंग, वह आपका चौथा बेटा होगा, इसलिए खुशी बेटा होने की वजह से होगी। वहीं पूरा कमरा शांत हो गया। वांगची को ऐसा महसूस हुआ उसका दिल टुकड़ों में टूट गया। जब सम्राट और रानी माँ को पता चला कि विंग को होश आ गया है, तो वो विंग से मिलने आए। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो विंग। विंग ने भी कहा, धन्यवाद पिताजी। हालांकि सम्राट ने वांगची की दूसरी शादी की अनुमति दे दी थी, लेकिन विंग जानता था कि उसके जीवन के प्रति उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं लिया, न ही उनके कभी इरादे गलत रहे हैं। उसने फैसला वांगची और विंग पर छोड़ दिया था, जबकि महारानी इसके विपरीत थी। उन्होंने सब कुछ पहले ही तय कर रखा था। मैडम लान ने भी कहा, बधाई हो विंग। विंग ने विनम्र आवाज में कहा, धन्यवाद माँ। वांगची ने अपने माता पिता को वो किया और कहा, अब मैं चलता हूँ। और फिर विंग की ओर बोला और कहा, आराम करना। विंग ने बस नोट किया। वांगची वहाँ से चला गया। सम्राट और महारानी भी विंग के प्रति अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद वहाँ से चले गए। वहीं एक अज्ञात स्थान पर कोई अज्ञात व्यक्ति क्रोध से जल रहा था। उस पर्सन ने बहुत ही निर्दयी आवाज में कहा, मैं सही समय का इंतजार करूंगा और जब हमला करूंगा तो उनमें से कोई नहीं बच पाएगा। मैंने इतने साल इंतजार किया, लेकिन आखिर में मैं अपनी सारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं उस वारिस को गर्भ में ही मार दूंगा। सिर्फ मेरा वारिस ही इस महाद्वीप पर राज करना चाहिए। सिर्फ मैं ही इस शक्ति का हकदार हूँ। वहीं विंग अपनी प्रेगनेंसी की खबर
मिलने के बाद उसमें तो खुशी की लहर ही बन गई। वह बहुत खुश है, इसलिए नहीं कि वह बच्चा वारिश है। यह बच्चा उसे वो खुशी देने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। विंग ने अब बच्चे के लिए कुछ कपड़े बनना भी शुरू कर दिए। वहीं कुछ दिनों बाद वांगजी ने लान कुरैन के पास गया और उनसे कहा, पिताजी, हमें महल की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। कुरैन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हमारा महल हवाई मार्ग को छोड़कर अन्य सभी मार्ग पे पूरी तरह से सुरक्षित है। तो वांगजी ने भी कहा, हमें महल के परिसर में कुछ तीरंदाजों को रखना चाहिए ताकि वे हवाई मार्ग पर नजर रख सकें। यदि हमले की यह खबर बाहर चली गई तो छिपे हुए दुश्मन सोचेंगे कि हम कमजोर हो गए हैं और वो हमारे साम्राज्य के लोगों को विद्रोह के लिए उकसाना शुरू कर देंगे। कुरैन ने भी कहा, हमें इस मुद्दे की जड़ तक जाने की ज़रूरत है वांगजी। मैं ये मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वांगजी ने कहा, जी पिताजी। वहीं वांगजी ने अपने मन में सोचा, मेरे पास कुछ सुराग हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि महल से बाहर तक सूचना देने वाला कौन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉयल प्रिस्ट की भविष्यवाणी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जासूस इन्हीं लोगों के भीतर होना चाहिए। अब 3 महीने बाद लांशिया की गोद भराई का समारोह था। उसके एक दिन पहले इस भोज में महल व्यस्त हो गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के राजा और रानी भाग लेते हैं। वांगजी ने महल की सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं लांसिया के सभी पिछले बेबी शॉवर विंग के लिए बुरे सपने थे। हालांकि वह हमेशा शांत और उदासीन रहता है और कभी भी अपनी कमजोरी आसानी से नहीं दिखाता, लेकिन उन लोगों ने हमेशा उसका अपमान किया और उसका मजाक उड़ाया, खासकर सम्राट और राजा वांगजी के पीठ पीछे। विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी जियांग यांगी उत्साहित स्वर में बोली, आइंग। अपनी सीजे को देखते विंग जल्द से खड़ा हुआ और कहा, सीजिए। वहीं याली जल्दी आकर विंग को कसकर गले लगा लिया और कहा, बहुत बधाई हो, जल्द ही माँ बनने वाले हो। वहीं विंग ने कहा, आप कैसे जानती हो? सीजे ने कहा, सिली बॉय, इतनी बड़ी खुशखबरी, निश्चित रूप से मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ने अपनी खुशी भरी आंखों से वांग याली की ओर देखा। याली ने खुशी भरी आवाज में कहा, आखिरकार तुम्हें अपनी खुशी मिल गई। जो चीज़ दूसरों को तुम्हें अपमानित करने का और तुम्हारा फायदा उठाने का मौका देती थी, अब वह खत्म हो गई। अब मैं तुम्हारे बच्चे की गॉड मदर बनने जा रही हूँ। मुझे आखिरकार अपने आइन के चमकते हुए चेहरे को देखना है और मातृत्व का आनंद अनुभव करने का मौका मिला। वहीं विंग प्यार भरी निगाहों से अपने पेट को सहलाया और कहा, बेशक मेरा बेबी जन्म से पहले ही मेरा सेवियर बन गया। अली ने सिर को हिलाया और कहा, एब्सोल्युटली, अब कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। विंग ने अपना सिर हिलाया और उसे अपनी सीजे की शब्दों का अर्थ समझ में आया। उसे अपनी पुरानी याद आई, फ्लैशबैक। जब लांशिया का पहला बेबी शावर था, महारानी ने सब कुछ बहुत भव्य तरीके से व्यवस्थित किया। आखिरकार वह पहली बार दादी बनने जा रही थी। लांशिया को आशीर्वाद और प्यार की वर्षा मिली, जबकि इस बीच विंग बहुत मजबूत, लेकिन उसकी आंखें दर्द और उदासी से भरी हुई थी। विंग गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसे याद आ रहा था कि बच्चे का पिता उसका पति है। वहीं विंग भारी मन से सभी उपहारों को व्यवस्थित किया और नौकरानियों से कहा कि उन्हें हॉल में ले जाएं, जहां बेबी शॉवर का भोज का आयोजन किया गया था। अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाकर और आशावादी और खुश दिखने की कोशिश करते हुए विंग अंदर चला आया, जहां लांशिया आराम से बैठी थी और खुश थी और मुस्कुरा रही थी। वहीं विंग को देखते ही सभी रिश्तेदारों ने आपस में बातचीत करनी बंद कर दी। तभी मैडम लान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, विंग का स्वागत है, रानी माँ बनने की बधाई हो विंग। विंग ने विनम्रता पूर्वक ही कहा, धन्यवाद माँ। वहीं मैडम लान से नाराज हो गई और उन्होंने विंग को ताना मारने और तिरस्कार भरी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारी यह स्थिति किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। देखो, तुम माँ बनने से पहले ही रानी माँ बन गए। ये बहुत दुखद है। मुझे तुम पर दया आती है विंग।
विंग पहले से ही इसका आदी हो चुका है और इससे प्रभावित नहीं हुआ और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तभी मैडम लान ने फिर कहा, आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं जल्दी दादी बनने वाली हूँ। अब वह भी सिर्फ मेरे प्रयास से ही मैं लंजा की शादी मिनशिया से करवा पाई, नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि क्या होता। वहीं विंग महारानी की ओर शून्य की दृष्टि से देख रहा था। फिर उसने कहा, आपको भी माँ दादी बनने की बहुत बधाई हो। तभी रानी मिन यूही, जो कि मिन शिया की माँ थी, उन्होंने कहा, जेनेलिया, शादी के कुछ महीनों के भीतर ही मेरी शिया गर्भवती हो गई। ये एक ब्लेसिंग है, बल्कि इसके लिए उसके पति का प्यार और जुनून की भी आवश्यकता होती है। और मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी मिन शिया को यह सब मिला। वांग जी अभी भी विंग के लिए एक खट्टा और दिल तोड़ने वाला विषय है, और महारानी और मिन शिया की माँ उसके सबसे कमज़ोर हिस्से पर प्रहार कर रही हैं। वहीं शिया शर्मा गई और नीचे देखने लगी। विंग, उसकी आंखों में दर्द झलक उठा। उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। कुछ मिनट के बाद वह शांत हो गया। वह मिन शिया की माँ को नज़रअंदाज किया और मिन शिया की ओर देखने लगा। उसने शिया को उपहार दिया और कहा, बधाई हो। शिया ने भी कहा, धन्यवाद क्वीन। विंग ने सिर हिलाया और वो वहाँ से जाने को मुड़ा। तभी रानी मिन यूही ने कहा, मुझे लगता है हमें लान शिया को और उसके बच्चे को बुरी नज़र से हटा लेना चाहिए। अभी भी कुछ लोग यहाँ हैं जो उसके पास से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए हमें कुछ भी गलत होने से पहले ऐसा ही करना चाहिए। यह सुनकर विंग की आंखों से आंसू आ गए। तभी मैडम लान ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मिन यूही, अशुभ बातें मत कहो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। तभी एक और रिश्तेदार ने कहा, लेकिन जेनेलिया, मिन शिया की माँ की चिंताएं भी जायज़ हैं। आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ईर्ष्या और जलन एक समझदार व्यक्ति को पागल बना सकता है। वहीं एक दूसरे पड़ोसी राज्य की क्वीन ने भी कहा। उसने विंग की ओर देखा और कहा, हाँ मैडम जेलेनिया, खासकर जब आपके पास हर समय एक पांच व्यक्ति रहता है। वहीं विंग वहाँ से चला गया। उसने महसूस किया कि उनके प्रत्येक शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। विंग उसकी आंखों से आंसू में निकले। समारोह समाप्त होने के बाद मैडम लैन खुद विंग से मिलने आई और उन्होंने विंग से कहा, विंग, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कृपया ऐसे समारोहों में शामिल ना हो। मुझे पता है कि तुम परिपक्व हो और बच्चे के प्रति तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन हम दूसरों का मुंह बंद नहीं कर सकते। इसीलिए बेहतर है कि तुम इसमें शामिल ना हो। यह तुम्हारे भले के लिए ही है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझोगे। विंग का जवाब सुनने की भी जहमत नहीं उठाई मैडम लान ने और वहाँ से चली गई। यह पहली और आखिरी बार था जब विंग ने इस तरह समारोह में भाग लिया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं या अपमान को कभी भी अपनी जिम्मेदारी के आड़े नहीं आने दिया। एक क्वीन के रूप में उसने लान शिया को उपहार देना कभी बंद नहीं किया। उसने अपने सभी उपहार मिंजी या फिर अपने सीजे के माध्यम से भेजे। फ्लैशबैक प्रेजेंट टाइम में लान शिया के बेबी शॉवर में विंग नौकरानियों द्वारा लाए गए सभी उपहारों के साथ समारोह हाल में पहुंचा। वहीं याली विंग के साथ अंदर आई। विंग को यहाँ देखकर सभी गेस्ट हैरान हुए। उन्होंने विंग के यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए केवल उनके निकटतम परिवार के सदस्यों को ही विंग की गर्भावस्था के बारे में पता है। मैडम लैन ने विंग को एक झिझक भरी मुस्कान दी, पर विंग ने शिष्टाचार और विनम्रता से मुस्कुराया। वहीं याली ने एक स्मृत किया। वहीं रानी मिन यूही, वो विंग और याली को नज़रअंदाज किया और अपनी बेटी की ओर मुड़ गई और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कामना करती हूँ कि तुम एक बेटे को जन्म दो। इस बार लान साम्राज्य को उसको अपना वारिस मिलना ही चाहिए। वहीं मैडम लान बस चुप ही रही। शिया भी एकदम खामोश रही। पर याली, उसने स्मृत किया और अपने आप में कहा, इस जीवन में नहीं बूढ़ी औरतों, तुम लोगों ने मेरे आइन को बहुत इमोशनली डैमेज किया है। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें वापस ही मार देगा।
एक एक करके महारानी और अन्य लोग आए और उन्होंने लाल शिया को आशीर्वाद और उपहार दिया, पर शिया उसे कोई खुशी या आनंद अनुभव नहीं हो रहा था। वहीं विंग ने भी अपना उपहार शिया को दिया और उसे बधाई दी। शिया ने अजीब स्वर में ही धन्यवाद कहा। वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रही थी। ली ने इसमें किया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्सर्ट मिन शिया। उसने जानबूझकर मिन पर जो दबाव डाला। बेशक यानली की नज़र में मिन शिया वांग जी की दूसरी पत्नी नहीं है, वह वांग जी के लिए एक मिस्ट्रेस की तरह है। वांग जी इसके बारे में क्या सोचता है, उसे इसकी परवाह नहीं है। जब समारोह समाप्त होने वाला था, वांग जी ने अपना काम पूरा करके हॉल में आया और समारोह हॉल में प्रवेश किया। वहीं मिन शिया वांग जी की अनुपस्थिति से उसे बुरा नहीं लगा। उसने अपने मन में कहा, लंजा हमेशा युद्ध और महल के कामों में व्यस्त रहता है। पिछली बार भी वह मेरे दूसरे बच्चे के जन्म समारोह में आया था। वहीं वांग जी जब प्रवेश किया, उसकी नज़र विंग की गई। विंग पर गई। उसने अपने मन में कहा, तो इस बार आइंग भी आया है। विंग ने बो किया और कहा, नमस्कार महामहिम। वांग जी ने सिर हिलाया और अनुष्ठान के अनुसार उसने लानसिया को अपना उपहार दिया। वहीं फ्लैशबैक, जब लानसिया का दूसरा बेबी शॉवर था और वांग जी वहाँ आया, उसने चारों ओर देखा लेकिन विंग को नहीं पाया, तो उसने अपनी माँ से पूछा, विंग कहाँ है? तभी रानी यूही ने कहा, लन वांग जी, उसे छोड़ दो। विंग को शायद जलन हो रही होगी क्योंकि वह मां नहीं बन पा रहा, इसीलिए वह समारोह में नहीं आया। वांग जी फ्रोन हो गया। उसने ये सुनते ही अपनी भौहें सिकोड़ ली और मिन शिया की माँ की ओर कोल्ड निगाहों से देखा और कोल्ड आवाज़ में कहा, रानी यूही, बेहतर होगा कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दें। विंग आपका नौकर नहीं है। जिसके बारे में आप बकवास कर रही हैं, वह लान साम्राज्य की रानी है और इस साम्राज्य की भाभी महारानी है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप उसका सम्मान करना सीखें और मैं जाकर उसे यहाँ आने के लिए कहूँगा। वहीं मैडम यूही रानी यूही थोड़ा परेशान हो गई। वांग जी जाने के लिए मुड़ आई। तभी मैडम लान ने कहा, लन जा, उसे अभी यहाँ मत लाओ। जी ने भी कहा, पर माँ। तभी मैडम लान ने गंभीर आवाज़ में कहा, मैं इसलिए यह नहीं कह रही हूँ कि वह, मुझे लगता है कि वह ईर्ष्यालु है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह सब देखकर उसे दुख न पहुँचे। वांग जी अपनी गहरी सोच में पड़ गया और अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। तभी मैडम लान ने कहा, इसीलिए अब उसे अकेला छोड़ दो और जब समारोह समाप्त हो जाए तो मुझसे मिलने के लिए जा सकते हो, ठीक है? वांग जी ने सिर हिलाया और कहा, मैं बाद में जाकर उससे मिलूंगा। लेकिन वो बात फिर कभी नहीं आया। वही रानी यूही गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने अपने मन में कहा, भाभी महारानी कभी नहीं। उसने वांग जी की ओर देखा और कहा, विंग भविष्य की महारानी राजा वांग जी कैसे बन सकता है? उसका कोई वारिस नहीं है, यहाँ तक कि वो तो कोई लड़की भी नहीं है। मिन शिया यही एक है जिसने आपको पिता बनाया और जल्द ही वो आपको वारिस देगी। वह भी एक महारानी हो सकती है ना? तभी ये सुनते ही वांग जी ने रानी यूही की ओर देखा और अपनी नजरें एकदम तेज कर ली और कहा, रानी यूही, यह बात ध्यान से रहे कि शाही संतान को जन्म देना महारानी का एकमात्र गुण नहीं है। शिया की ये कोई खासियत या विशिष्टता नहीं है कि वह एक माँ है। हर महिला को बच्चा पैदा करने का वरदान प्राप्त है। क्या वो सभी रानी या महारानी होंगी? नहीं, ऐसे कई अन्य गुण हैं जो एक महारानी पूरे साम्राज्य में माँ की होनी चाहिए और ये सारे गुण विंग में बहुत अच्छे से हैं। तो यह मेरे पिता द्वारा विंग के साथ मेरी शादी से पहले ही तय कर लिया गया है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप सम्राट के फैसलों पर सवाल ना उठाएं। वांग जी ने धमकी भरी और आदेशात्मक आवाज़ में कहा। वहीं रानी यूही अब बहस करने की हिम्मत नहीं रही उनमें। पर मैडम लान उन आंतरिक रूप से उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, बी भूषियान, मैं इसी क्षण से तुम्हारा जीवन नरक बना दूंगी। भाभी महारानी, एक सामान्य व्यक्ति महारानी कैसे बन सकता है? तुम यहाँ सबसे कम योग्य व्यक्ति हो। फ्लैशबैक खत्म हो गया। अब कुछ दिनों के बाद मैडम लान ने अपने फ्रेंड मिन यूही से कहा, यूही, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। मिन शिया इस महीने के अंत तक में अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। रानी यूही ने अपने सर को हिलाया। तभी मैडम लान ने कहा, उसके बाद नामकरण समारोह होगा
और उसके बाद विंग की गोद भराई और प्रसव होगा। तभी रानी यूही ने क्रोधित आवाज में कहा, वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया? शुरू से ही हमने वांगजी को किसी न किसी बहाने से उससे विचलित किया और उससे विंग से दूर कर दिया। बाद में धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ती गई और वो अलग हो गए। रानी यूही ने बहुत ही संदिग्ध आवाज और अपनी सहेली की ओर देखते हुए बोला, विंग को प्रेग्नेंट होने का मौका भी नहीं मिला, फिर अचानक वांगजी उसके चैम्बर में कैसे चला गया? तभी मैडम लान ने कहा, कुछ खास नहीं है यूही, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। हालांकि वांगजी को विंग के बारे में कई गलतफहमियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब उससे प्यार नहीं करता। तभी यूही ने कहा, लेकिन तुमने उन्हें रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? हम नहीं चाहते कि वे खुश रहे। इसके अलावा आपके पास पहले से ही लांशिया है, जिससे आप जितने चाहे उतने पोते पोतियाँ पा सकते हैं। अगर आप चाहती तो आप उसे रोक सकती थी, है ना? मैडम लान ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं वांगजी को विंग के चैम्बर में जाने से रोक सकूं। विंग उसकी पत्नी है और वह भी इंसान है जिसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं रानी यूही बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हुई। तभी मैडम लान ने कहा, इसके अलावा मुझे कैसे पता कि वह 1 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाएगा? वह अपनी शादी के शुरुआती 3 सालों के दौरान प्रेग्नेंट नहीं हुआ। तभी रानी यूही ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे लांशिया का ख्याल रखना है। मैडम लान ने सिर हिलाया और रानी यूही कक्ष को छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ विंग ने याली से पूछा, आप यहाँ कब तक रहने वाली हैं सिजिया? याली ने पूछा, क्या? तो विंग ने कहा, मेरा मतलब है कि आप यहीं रहने वाली हैं सिजिया। तो याली ने कहा, हाँ। तभी विंग ने कहा, तो क्या मैडम यू आप पर गुस्सा नहीं होंगी? तो याली ने कहा, बिल्कुल नहीं, इस बार मुझे उनकी अनुमति मिल गई है। मेरे पास यहाँ रहने का कारण भी है। मुझे वांगजी की माँ और तुम्हारे पति की उस मिस्ट्रेस और उसकी माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए मेरा तुम्हारे साथ रहना ज़रूरी है। और अगर कांक्षी अम्मा यहाँ होती तो मुझे किसी भी चीज़ के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वे जब आप तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है। विंग ने याली को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सिजिया। वहीं याली ने कहा, मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, बस खुश रहो। वहीं लाल शिया के कक्ष में शिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। वहीं शिया की खास दासी मैं उसे खाना खिलाने के लिए खाना अंदर लाई और कहा, मिस प्लीज़ खाना खा लीजिए। वहीं शिया ने कहा, मुझे भूख नहीं है। मैं ने चिंतित आवाज़ में कहा, मैडम मैं पिछले कुछ महीनों से आपको देख रही हूँ, आप अपना और बच्चे का ख्याल नहीं रख रही। अगर आप ऐसे ही हैं तो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। वहीं शिया चुप रही। मैं ने लंबी सांस ली और कही, मैं जानती हूँ मैडम, पिछली बार जब आपने राजा वांगजी और रानी विंग को रॉयल गार्डन में देखा था, तब से आप खुद में नहीं है, आप उन्हें एक साथ नहीं देख सकती। वहीं शिया ने भी योगरानी की ओर देखा और क्रोधित आवाज़ में कहा, अगर तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानती हो तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मैंने शांत आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ कि आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरकार आपने बचपन से ही राजा लान वांगजी से प्यार किया है। मैं जानती हूँ कि जब रानी विंग की शादी उनके साथ हुई तो इस बारे में जब आपने सुना तो आप कैसी स्थिति में थी, लेकिन आपको वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए। राजा वांगजी सिर्फ आपके पति नहीं है, बल्कि रानी विंग के भी हैं, और वास्तव में उन पर आपसे ज़्यादा उनका अधिकार है। आपको उसे बांटना सीखना चाहिए। तभी शिया ने गुस्से में कहा, चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानती। तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? तुम नहीं जानती कि 3 साल तक मेरी क्या हालत रही। क्यूट लिटिल जब वांगशियान वांगजी की शादी फैमिली, विंग से हुई थी, हम द तुम अनटोल्ड कुछ नहीं पेन जानती। नेक्स्ट पार्ट गुस्से स्टार्ट और दर्द करते भरी हैं। आवाज में कहा, लेट्स स्टार्ट। तुमने प्रेजेंट मुझे टाइम में सिर्फ उन अगली साल सुबह विंग उसकी अपनी शादी नींद तक से देखा। जागा। उसके उसने बाद अपनी मेरी आंखें माँ ने खोली, तुम्हें तभी महारानी को वांगजी बाहर में उसके दे दिया पास ताकि ये आया रिश्ता और उससे कायम पूछा, रहे, तुम कैसा महसूस कर क्योंकि रहे हो? उनकी इच्छा थी कि विंग ने वांगजी से नोट किया, शादी उठने करके लगा। अपने तभी रिश्ते को वांगजी ने उसे मजबूत रोकते करो, हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं उठो हुआ। मत, पहले डॉक्टर को जब मैं तुम्हारी यहाँ जांच आई करने दो। तो महारानी ने बाहर मेरी गया और शुद्धता उसने के लिए कहा, तुम्हें मिंजी मेरे पास फिजिशियन भेज को दिया। जल्दी बुलाओ। तुम मेरे विंग को दर्द होश के आ बारे गया। में नहीं जानती मिंजी थी, ने राहत की तुम सांस ली कुछ भी और नहीं वो वहां से जानती। चली गई। वहीं वहीं वांगजी मी ने वापस अपने विंग मन के में कक्ष कहा, में आया।
मुझे विंग सब पता है मैडम, वांगची की चिंता को सब नहीं कुछ। समझ सका। उसने पूछा आपको क्या हुआ? बस अपने प्यार का वांगची ने प्रत्यान विंग के चेहरे करना को मिलने सहलाया का और दर्द उसकी से आंखें गुजरना भरी। पड़ा। उसने कहा, लेकिन विंग तुम पर हमला हुआ विंग। लेकिन विंग को भगवान का प्रेग्नेंट शुक्र न है होने कि के तुम्हें कारण कुछ नहीं हुआ धरती और पर तुम नर्क सुरक्षित हो। भोगना पड़ा। विंग ने भी कहा, अपने मुझे प्रिय हमले पति के को बारे में किसी पता है, दूसरी स्त्री के साथ लेकिन साझा आप इतनी करना पड़ा, इमोशनल क्यों हैं? जिसका दर्द मैं सुरक्षित हूँ प्रतिफल और मुझे प्रेम नहीं के लगता दर्द से कि ये कहीं इतना बड़ा होता है। हानिकारक हमला था। उसे कई अरे ऐसे वांगची काम ने कहा, करने के लिए तुम गलत मजबूर हो किया विंग। जाता है ये एक जो उसे घातक हमला पसंद है। नहीं है। मुझे खुशी लेकिन है कि फिर तुम भी बिना उसने किसी अपनी जिम्मेदारी नुकसान निभाने के के लिए इससे ऐसा बाहर किया। निकल आए। लेकिन आप वह विंग मैडम, आश्चर्यचकित आप था राजा वांगजी से और ज्यादा उम्मीद नहीं कुछ थी नहीं उसे कि सोचती। महल के अंदर भी कोई राजा उस पर के हमला कर जुनून में सकता है। आपको अपने बच्चों तक की परवाह कुछ नहीं मिनटों के है। बाद मैं हर वांगची पल अपने अतीत के विंग के कर्मों कक्ष में आई पर और के उसके लिए पास खड़े पश्चाताप होते हुए बोली, करती हूँ। किंग फिजिशियन मेरे यहाँ कारण है। ही इतना दयालु तभी और वांगची ने कहा, तो उसे मासूम अंदर इंसान आने दो। अब तक कष्ट फिजिशियन झेल अंदर रहा आया है, और उसने पर विंग कम की से स्थिति कम की जांच मुझे की। खुशी है फिर कि वांगची उसे की ओर अब मुड़ा एक और बच्चे कहा, के रूप में दोनों ठीक है खुशी किंग। मिल गई। ये मुझे शाइनस को उम्मीद बस है आराम की कि जरूरत है। उसका वांगजी बच्चा ने सर को उसके दिल हिलाया। के घावों को भर वहीं देगा। चिकित्सक वांगजी अपने और विंग को गहरे अकेला विचारों से छोड़कर वहां बाहर से आई चल दिया। जब उसने कहा, शिया की मैं विदा चिल्लाने की लेता आवाज हूँ। सुनी। वहीं वहीं विंग शिया ने कंफ्यूज चिल्लाते था। हुए उसने कहा, वांगजी मीन से तुम पूछा, क्या सोच रही हो? मैं दोनों तुम्हें से कितनी इनका क्या देर मतलब से है? बुला रही हूँ। मैं तो अकेला था वहीं जिस पर हमला मीन ने हुआ। कहा, कुछ नहीं मुझे मैडम, आराम की जरूरत नहीं है। क्या मैं आपके लिए वांगची खाना ने कहा, परस दूं? आई शिया ने भी कहा, हाँ, ठीक है। तुम पर वहीं हमला हुआ है, लेकिन मीन ने अगर सही एक आदेश शरीर के में अनुसार दो जीवन पहले है शिया के को तो हमें परोसने से दोनों पहले की जांच करनी खुद होगी ना। खुद भोजन का स्वाद चखा। जब मीन मैंने शिया की हैरान माँ होकर कहा, क्या उसके कमरे में पहुंची आपका मतलब है? तो उसने वो मेई से हकलाया उसकी बेटी और के उसने स्वास्थ्य उम्मीद के साथ और दिन वांगची के की ओर खाने के देखा। बारे में वांगची पूछा। मुस्कुराया और जब उसने उसे नोट किया। संतोषजनक उत्तर मिला मीन उसकी तो आंखों उसने से मीन आंसू सिया बहने से लगे। मुलाकात की। उसने वांगची को गले उसने अपनी लगा बेटी लिया। के पास बैठते हुए कहा, हमेशा शांत मेरी बेटी तुम और कमजोर संयमित लग रही रहने हो। वाला विंग अपनी तुम्हें अपने भावनाओं स्वास्थ्य को का ध्यान नियंत्रित रखना नहीं कर चाहिए। सका, आपको क्योंकि अपना ख्याल माँ रखने ना की बन बहुत पाने का जरूरत दर्द है। ने उसे इमोशनली अगर आपका और मेंटली ख्याल बहुत नहीं तोड़ रखा दिया तो था। कम से कम बच्चे का विंग ख्याल ही इतना रखो। खुश है कि उसे एहसास ये ही नहीं हुआ आपकी कि वह अच्छी अपनी खुशी किस्मत है कि लाल आपका वांगची के बच्चा साथ साझा उस कर रहा है। विंग के बच्चे से बड़ा होगा, अचानक विंग को रियलिटी मेरा हिट हुई। पोता उसने वांगची ज्येष्ठ को पुत्र छोड़ होगा दिया। और वही भविष्य वांगची में उसके राज दिल में सिंहासन का असली खालीपन सा उत्तराधिकारी महसूस होगा। किया। अन्यथा वे मैं महल विंग में ने तुम्हारी कहा, स्थिति की बधाई कल्पना भी हो नहीं कर आपको सकती। आपका वारिस मिलेगा भगवान का शुक्र है। और जल्दी वहीं शिया आपको शांत सम्राट का रही। ताज भी पहनाया बेशक जाएगा। शिया अपनी माँ वहीं को संजय साहिब पुजारी क्रोधित की हो गया। भविष्यवाणी उसने के कहा, बारे में बताना आई चाहती मैं थी, सिर्फ इसलिए नहीं खुश हूँ लेकिन कि मैं मुझे ऐसा वारिस नहीं से कर ताज सकती। मिलेगा। मैं आखिरकार इसलिए भी सम्राट ने खुश हूँ सभी को क्योंकि मैं चेतावनी पिता दी बन थी रहा हूँ। कि विंग की कुंडली की तभी भविष्यवाणी के विंग बारे में प्रेमपूर्वक मुस्कुराया और किसी को कहा, कुछ न ये बताया पहली जाए, बार नहीं है कि अन्यथा उस वे व्यक्ति आपका के सिर चौथा बेटा होगा, उस इसलिए व्यक्ति का सिर कलम कर खुशी दिया बेटा जाएगा। होने की वजह से होगी। इस बीच वांगजी वहीं महल के भीतर पूरा कमरा उस शांत हो गया। अज्ञात हमलावर और वांगजी को जासूस को ऐसा पता महसूस लगाने हुआ, में व्यस्त था। उसका दिल टुकड़ों में वांगजी टूट अपने मन गया। में सोचा, जब सम्राट पिता के और आदेश रानी के माँ बाद को पता चला मुझे नहीं लगता कि कि विंग किसी को को भी होश आ गया है, तो वो विंग से मिलने आए। भविष्यवाणी के सम्राट बारे ने में पता मुस्कुराते है। हुए कहा, बधाई हो फिर विंग। मेन विंग ने शिया भी पर कहा, धन्यवाद पिताजी। नहीं बल्कि हालांकि विशेष रूप से सम्राट ने विंग वांगजी पर की हमले दूसरी शादी की होने अनुमति के दे दी पीछे थी, का क्या कारण हो लेकिन सकता है? विंग जानता था क्या कि कोई उसके ऐसा जीवन के व्यक्ति है प्रति उन्होंने कोई जो गलत कि फैसला नहीं लिया, पत्नी न ही मेन उनके सिया सभी को इरादे जानता गलत है रहे हैं। या उसका उसने कोई फैसला शुभचिंतक वांगची है, और विंग पर छोड़ दिया क्योंकि था, उन्होंने सोचा जबकि होगा महारानी कि इसके विंग का विपरीत थी। बच्चा उन्होंने मेन सब कुछ सिया के पहले ही बच्चे तय कर के लिए रखा था। सिंहासन से मैडम प्रतिस्पर्धा रानी ने भी कहा, कर बधाई हो सकता है, विंग। इसीलिए मुझे अब विंग ने विनम्र उसके आवाज में महल कहा, के चारों ओर धन्यवाद माँ। अपनी नजर रखनी वांगजी ने होगी। अपने माता पिता को वो किया इसमें और मेन कहा, सिया अब भी मैं चलता शामिल हूँ। है। और फिर विंग की वांगजी ने ओर अपने बोला मन में और सोचा, कहा, आराम करना। विंग विंग पहले ने से वही नोट 4 किया। महीने से वांगजी यहाँ से प्रेग्नेंट चला है। गया। थोड़ी सी भी सम्राट गलती बड़ी और आपदा महारानी का भी कारण बन विंग के सकती है। प्रति अपनी खुशी उसे और तुरंत कहा, कृतज्ञता व्यक्त करने के जनरल बाद वहां जनरल से चले गए। विंग के वहीं के अभी चारों ओर एक अज्ञात सुरक्षा बढ़ा स्थान पर दीजिए और कोई किसी भी अज्ञात प्रतीक संदिग्ध होश व्यक्ति से चल रहा को था। उसके पास न उस जाने दे। पर्सन ने बहुत ही निर्दयी शायद मैं आवाज में भूख और कहा, वहां से चला गया। मैं सही समय का विंग इंतजार करूंगा महल के बाहर और नहीं जब गया। हमला करूंगा कम से कम तो तब उनमें तक से तो कोई जब नहीं तक बच हमला पाएगा। नहीं मिल गया। मैंने इतने साल क्या इंतजार अज्ञात किया, शत्रु लेकिन अब तक आखिर चुप में मैं बैठे अपनी रहेंगे सारी मेहनत या बेकार नहीं जाने दूंगा। जब तक कोई मैं उस अच्छा वारिस को अवसर न गर्भ में ही मिलेगा? मार दूंगा।
या वो फिर से सिर्फ कोई दूसरा मेरा कदम वारिस उठाएंगे। ही इस महाद्वीप सब पर कुछ राज ठीक करना चल रहा चाहिए। है। विंग सिर्फ अपने काम में मैं ही व्यस्त इस शक्ति का है और हकदार यानी हूँ। उसका साथ है और वहीं विंग अपने अपनी भाई का प्रेगनेंसी की ख्याल रख खबर रही है। मिलने के बाद महल शांत है। उसमें तो खुशी यह की लहर शहर ही बन ये गई। तूफान वह से बहुत पहले की खुश है, शांति है। इसलिए नहीं कि विंग वह थका बच्चा हुआ वारिस और है। बेल दिख रहा था। यह बच्चा जेली ने उसे कहा, वो आई, खुशी क्या देने तुम वाला है ठीक हो? जिसकी उसने क्या कभी तुम्हारा कल्पना कुछ नहीं खाने की का थी। मन कर रहा है? विंग विंग ने ने अपने अब सर को बच्चे के लिए हिलाया, कुछ "हाँ, कपड़े नहीं, बुनना भी शुरू कर मेरी दिए। कोई इच्छा वहीं कुछ नहीं है। दिनों बाद मुझे लगता है वांगजी ने अगर कुरन मुझे कुरन के कुछ पास भी गया सुंघा और दो उनसे कहा, तो मुझे फिर पिताजी से हमें गलती महल की सुरक्षा बढ़ानी मतली चाहिए। से महसूस होगा। कुरन ने हाँ में सिर जेली हिलाया ने कहा, ठीक है और कहा, आराम करो। हमारा महल जब तुम्हारी इच्छा हवाई हो मार्ग बस को मुझे बता छोड़कर देना अन्य कि सभी तुम्हें क्या खाना है। मार्ग पे पूरी तरह विंग ने से अपना सर सुरक्षित है। हिलाया।
वहीं अगले तो दिन वांगजी ने भी कहा, महल हमें में महल के अत्यंत परिसर शांति में थी कुछ तीरंदाजों और को केवल पीड़ादायक रखना चीखें चाहिए गूंज रही ताकि थी। वे हवाई मार्ग पर पूरे नजर उत्तरी रख सकें। भाग में यदि वहीं हमले वांगजी की बाहर ये खबर इंतजार कर रहा बाहर था। चली गई कुछ घंटों बाद तो छिपे हुए दुश्मन लाल सोचेंगे की कि हम चीखें कमजोर हो तेज गए हैं और वो हमारे होने की साम्राज्य आवाजें के दब लोगों गई। को विद्रोह के लिए सभी ने उकसाना राहत शुरू की कर सांस देंगे। ली। कुरैन ने भी कहा, तभी हमें इस गवर्नेंस मुद्दे की जड़ तक जाने की बाहर आई और जरूरत उसने है कहा, वांगजी। बधाई हो मैं ये महाराज। मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। पत्नी लांशिया वांगजी ने ने कहा, जी जैसे पिताजी। एक राजकुमारी को वही जन्म दिया। वांगजी ने अपने मन में उसने सोचा, बच्चे को वांगजी की गोद मेरे में दे पास दिया। कुछ सुराग हैं। वांगजी मैं जिसने जानना अपनी चाहता हूँ कि मुंह महल में से अपनी बाहर बेटी को तक जो सूचना बहुत ही देने वाला मासूम कौन है। थी, उसे सबसे देखकर वो महत्वपूर्ण बात मुस्कुराया। यह है कि लाल रॉयल कुमारी ब्रिज ने की भविष्यवाणी के बारे में नर्समेट को बहुत इनाम कम दिया। लोग जानते हैं। वहीं उसने झुककर इनाम को जासूस स्वीकार इन्हीं किया। लोगों के भीतर होना वहीं चाहिए। रानी भी बहुत क्रोध आप में थी। उसने 3 कहा, महीने "ये कोई बाद लड़की लांशिया की ऐसा नहीं गोद हो भराई सकता। का समारोह अगर था। विंग ने लड़की की जगह उसके एक लड़के दिन को जन्म पहले दिया इस तो उसका भोज में बेटा महल सबसे बड़ा और व्यस्त हो शाही गया। परिवार का वारिस होगा। इसमें विभिन्न मेड क्षेत्रों गवर्नेंस के अंदर राजा आई और रानी और भाग उसने रानी लेते यू हैं। की ओर देखा। वांगजी ने महल रानी की हुई सुरक्षा अपने बढ़ा दी। विचारों में मगन वहीं थी। लांशिया के उस सभी गवर्नेंस पिछले ने कहा, बेबी शॉवर मैंने आपसे पहले ही विंग कहा के था लिए रानी पूरे हुई सपने थे। कि पत्नी लांशिया की हालत हालांकि बहुत वह हमेशा के शांत बारे में और बता दिया है, उदासीन रहता है लेकिन और कभी भी आपने अपनी मुझे कमजोरी ये बात आसानी किसी से को नहीं बताने की दिखाता। इजाजत नहीं दी। लेकिन उन लेकिन लोगों अब ने हालत और हमेशा खराब हो उसका गई है अपमान किया और और उसका अगर मजाक मैं उड़ाया, अगली बार खासकर सम्राट गर्भवती हुई और राजा तो वांगजी के पीठ और ज्यादा पीछे। देर तक नहीं विंग टिकेगा अपने कमरे और में पत्नी बैठा शिया हुआ था। का गर्भपात हो जाएगा। तभी जियांग उसने यांग गंभीर उस आवाज में कहा, बोली, "मूलतः आइंग वह कोई और अपने बच्चा जीजे को पैदा नहीं देखते कर विंग सकेंगी।" जल्द से पीछे खड़ा मैडम हुआ, लान की कहा, आवाज आई, "क्या?" जीजिए। वो अचानक ही लांशिया वहीं के कक्ष में आई या थी। जल्दी आकर सभी विंग ने को चौंक कर कसकर उधर गले देखा। लगा लिया और कहा, बहुत तभी बधाई हो, मैडम लान ने जल्दी कहा, माँ बनने वाले हो। पिछली बार क्या हालत थी वहीं नर्स विंग ने में? कहा, आप कैसे वहीं जानती हो। रानी यूही ने हकलाते हुए कहा, जीजे ने कहा, सिली बॉय, "जेनेलिया, इतनी बड़ी तुम खुशखबरी यहाँ निश्चित रूप से कब मुझे आई?" इसके बारे में पता चल वहीं जाएगा। मैडम मैं लान ने तुम्हारे लिए गवर्नेंस की ओर बहुत तीव्र खुश हूँ। दृष्टि से देखते हुए वहीं गवर्नेंस ने नीचे देखा अपनी खुशी भरी और आंखों कहा, से वांग यानली की ओर देखा। रानी माँ, मैंने यानली ने कॉन्सर्ट खुशी शेयर भरी आवाज की में कहा, पिछली डिलीवरी के आखिरकार बारे में बता तुम्हें दिया अपनी था। खुशी वो मिल बहुत गई। गंभीर थी। जो चीज मैंने दूसरों कहा था को कि तुम्हें अगर वे अपमानित दूसरा करने बच्चा का चाहती हैं और तुम्हारा तो बच्चे फायदा के साथ मौका साथ उनकी जान भी जा फायदा सकती उठाने का मौका देती थी। वहीं अब वह खत्म हो गई। इससे मैडम लान को बहुत सदमा लगा। अब मैं रानी तुम्हारे बच्चे की यूही गॉड कुछ मदर बोलती, बनने उससे जा रही पहले हूँ। ही जेनेलिया ने मुझे उन्हें आखिरकार थप्पड़ मारा। अपने आइन के वो बहुत ही चमकते हुए गुस्से में अपने दोस्त चेहरे को देख रही देखना है और देख मातृत्व रही का थी। आनंद उसने गवर्नेंस की अनुभव ओर करने देखा का और मौका मिला। आदेशात्मक आवाज में कहा, वहीं आप जा सकती विंग हैं। प्यार भरी गवर्नेंस निगाहों वहां से से तुरंत ही चली गई। अपने पेट को तभी सहलाया और मैडम कहा, लान ने कहा, मैंने बेशक तुमसे ये उम्मीद मेरा नहीं की भी थी यूही। जन्म से पहले ही मैं मेरा जानती हूँ कि शेवियर तुम बन गया। स्वार्थी हो, अली ने इतने सिर को स्वार्थी हिलाया और कहा, कि विंग की अब्सोल्युटली जिंदगी छीनकर अब अपनी कोई बेटी भी को दे तुम्हें दो कुछ नहीं कह सकता। और उससे विंग ने उसके अपना प्रति सिर हिलाया मेरी और नापसंदगी उसे की वजह अपनी से सीजे की मैंने तुम्हारा साथ शब्दों का दिया, अर्थ समझ में आया। लेकिन तुम्हें नहीं पता उसे कि तुम अपनी इतनी स्वार्थी हो पुरानी कि याद आई। अपनी ही बेटी की फ्लैशबैक, जान जोखिम में डाल दोगी। जब लांशिया का इसलिए पहला एक बेबी वारिस शावर के था, लिए महारानी ने सब उसकी कुछ बहुत सास होने भव्य के बाद तरीके से भी व्यवस्थित किया। मैं ऐसा नहीं करूंगी। आखिरकार हाँ, वे मुझे पहली बार वारिस दादी पाने का बनने जा लालच रही है, थी। लांशिया लेकिन को किसी आशीर्वाद लड़की की और जान प्यार जोखिम की में वर्षा डालकर मिली। नहीं। मुझे यह भी जबकि नहीं पता इस बीच कि मैं विंग जानती बहुत हूँ कि मजबूत मेरे सामने खड़ा लेकिन व्यक्ति उसकी आंखें कभी दर्द मेरा और एक उदासी अच्छा से दोस्त भरी हुई भी है थी। या नहीं। विंग मैडम लान गंभीर वहाँ से चली मानसिक गई। तनाव से गुजर रहा वहीं था। रानी यूही ने उसे गुस्से याद में आ अपनी रहा मथिया था भेजी। कि बच्चे का पिता उसका विंग को पति भी है। अब खबर मिल गई वहीं थी कि विंग लांशिया भारी ने मन से एक सभी लड़की को उपहारों जन्म को दिया है। व्यवस्थित किया और वहीं नौकरानियों वांगजी से महल कहा का कि उन्हें निरीक्षण हॉल में करने ले के बाद जाएं, अपने शयन जहां कक्ष की बेबी ओर चला। शावर का भोज वांगजी का अपने आयोजन कपड़े किया गया था। उतारकर आराम करने ही वाला था, अपनी पर नकारात्मक अचानक भावनाओं से को कुछ दबाकर आवाजें सुनाई दी और और आशावादी उसने और तुरंत खुश अपनी दिखने की कोशिश कमरे करते की हुए विंग मोमबत्ती अंदर बुझा दी चला आया, और अपनी जहां तलवार लेकर लांशिया पर्दे की ओर आराम से बैठ बैठी गया थी और खुश थी और घुसपैठिया और का मुस्कुरा इंतजार रही करने थी। लगा। इसी वहीं दौरान विंग को एक देखते ही अनजान सभी व्यक्ति ने रिश्तेदारों देखा ने कि आपस लैंप में बंद है। बातचीत करनी बंद कर उसने दी। अपने साथियों को वांगजी तभी के कमरे में मैडम जाकर लान ने उस पर हमला विंग करने का आत्मिक आदेश लहजे में दिया। कहा, वो विंग अज्ञात का पुरुष स्वागत है, वांगजी के कमरे रानी के माँ अंदर है बनने की और उसके बधाई हो बिस्तर की विंग। ओर चलती है। विंग वो हमला ने करने ही वाले थे। विनम्रतापूर्वक ही कहा, तभी धन्यवाद माँ। वांगजी ने हमलावरों पर वहीं हमला किया और मैडम लान बिना से किसी नाराज तरह हो के गई उनका और गला उन्होंने काट विंग दिया। को ताना मारने बचे हुए और हमलावर तिरस्कार भरी कांपते आवाज हुए में और कहा, डरे हुए थे।
लेकिन तुम्हारी ये वांगजी स्थिति ने उसे किसी पकड़ के लिया साथ और नहीं अपनी होनी तलवार चाहिए। से देखो उस तुम माँ उस बनने बैठिया से के पहले ही गले रानी पर माँ रखी बन गए। ये और बहुत ठंडी दुखद है। और खतरनाक मुझे आवाज तुम में पर पूछा, दया आती है वीम। इसके पीछे कौन है? वीम तुम अंदर पहले से कैसे ही आए? इसका आदी हो चुका है और पर उस इससे आदमी ने प्रभावित नहीं तुरंत हुआ ही जहर पी और लिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं वांगजी ने दिखाई। उसे छोड़ा और कहा, धर तभी तेरे की। बड़म्मा ने निराशा फिर कहा, उसकी आंखों में थी। आखिरकार मेरी इच्छा वह पूरी हो अपने गई। कमरे से बाहर चला। मैं कुछ जल्दी क्षण बाद दादी बनने वाली हूँ। उसने देखा कि अब राजघराने की गुप्त मार्ग का वह द्वार भी खुला सिर्फ हुआ मेरे है। प्रयास से ही सीक्रेट मैं टनल नंजा की शादी महल के सभी मिनशिया कक्षों से को करवा पाई। जंगल से नहीं जोड़ती तो है, मैं सोच भी नहीं ताकि सकती जब थी महल कि के क्या अंदर कोई होता। अघोषित हमला हो वहीं तो भीम शाही परिवार महारानी की ओर भागकर जंगल में शून्य शरण की ले दृष्टि सके से देख रहा था। और बाद में अमृत साम्राज्य फिर उसने वापस पा कहा, सके। आपको भी
बांची ने दादी अपनी बनने आपसे की कहा, बहुत बधाई हो। तेरे की गुप्त तभी सुरंग महल के रानी सभी कक्षों से मीन के यूही अंदर जो कि जोड़ती है। मीन इसका शिया की मतलब माँ है थी, कि ये उन्होंने कहा हमलावरों का निशाना सिर्फ मैं ही जेनेलिया, नहीं, शादी के कुछ महीनों कुछ के अन्य लोग भीतर भी ही खतरे में हैं। मेरी शिया वह गर्भवती तुरंत हो बाहर गई। निकला और ये एक अलार्म बजा ब्लेसिंग है, दिया। बल्कि महल की इसके लिए दीवारों उसके से पति गूंजने का वाली प्यार और जुनून की भी खतरे की आवश्यकता घंटी होती है। यह संकेत और देती मैं है भगवान का कि शुक्र महल अदा के करती अंदर हूँ हमला हुआ है। कि मेरी बेटी सभी रॉयल मीन गार्ड शिया तुरंत को ये सब सतर्क हो मिला। गए। वहीं इस दौरान वांगजी मीन जो अभी शांति भी से सो मीन के रहा लिए था। एक खट्टा और मीन दिल तोड़ने आमतौर पर वाला हल्की विषय नींद है। वाला व्यक्ति है, और लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के महारानी कारण उसे बहुत कम नींद मीन आती शिया है। की माँ इसीलिए जब उसके उसने सबसे घंटी की कमजोर आवाज हिस्से पर सुनी प्रहार कर तो रही वो है। गहरी नींद से जाग वहीं गया। शिया शर्मा गई और उसने नीचे अपनी देखने आंखें लगी। खोली और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विंग उस व्यक्ति उसकी के आंखों में दर्द झलक उठा। विंग उस उसके व्यक्ति की दिल ओर में दर्द विंग ने महसूस देखा हुआ। जो कुछ तलवार लिए मिनट हुए के था बाद और वह उसे शांत मारने हो के लिए गया। तैयार था। वह वहीं वो आदमी मीन शिया की माँ मोंग को की आवाज नजरअंदाज विंग की किया आवाज सुनकर चौंक और गया मीन शिया की और ओर देखने विंग लगा। को पूरी तरह से शिया को जागा हुआ उपहार देख दिया रहा था। और कहा उसने बधाई हो। तुरंत विंग पर हमला किया। शिया ने भी कहा फिर विंग उसने तेजी से धन्यवाद अपना क्वीन। खंजर निकाला विंग ने सिर और हिलाया और उस वो वहां से ठंडी जाने आंखों को वाले मुड़ा। उस व्यक्ति तभी उस व्यक्ति रानी की मीन यूही ने कहा, गर्दन पर डाल मुझे दिया। लगता है हमें वो करा उठा। लान शिया विंग को ने उसकी और उसके तलवार बच्चे छीन को ली बुरी नजर और से अन्य हटा लेना हमलावरों पर चाहिए। सामने अभी भी से हमला कुछ करना लोग यहाँ शुरू कर हैं दिया। तो जो गाइस आज के उसके लिए बस पास इतना ही। से मिलते हैं ईर्ष्या कल। करते बाय हैं। बाय। इसीलिए हमें कुछ भी गलत होने से पहले ऐसा ही करना चाहिए। यह सुनकर विंग की आंखों से आंसू आ गए। तभी मैडम लान ने गुस्से